पीछे दो महासभा में जो हुआ तनाज़ा और लोग एक दूसरे के गिरबान तक आ गए, उससे शहर भर में अच्छा मैसेज नहीं गया। हमारे सेकुलर फ्रंट के सरपरस्त आसिफ शेख साहब को भी ये बात सही नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मिलकर महापौर मैडम, डिप्टी महापौर मैडम और आप लोग मिलकर कोई पॉलिसी तय करिए कि आगे से ये ना हो और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करिए। उस ताल्लुक से पहले हमने डिपार्टमेंट की मीटिंग महापौर मैडम की सदारत में बुलाई और उसके बाद तमाम ही पार्टी के गठनेता लोगों को बुलाया। आने वाली 20 अप्रैल को जो जनरल बोर्ड की महासभा है, उस ताल्लुक से हमने एक पॉलिसी तय की है कि सबको बोलने का मौका दिया जाए और उस पॉलिसी के हिसाब से गठनेताओं को हिदायत दी गई है, जिसमें इस्लाम पार्टी के गठनेता खालिद हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, वो थे, मैं हूँ, एजाज बेग हैं, शिवसेना, MIM, BJP, यानी सभी गठनेता थे और कुछ सीनियर कारपोरेटर्स के साथ बैठकर हमने ये पॉलिसी तय की है कि जिन लोगों को बोलना है वो महासभा से 2 दिन पहले उनके गठनेता, अगर जिसका सवाल है वो महासभा में अपना सवाल रखेगा, अपनी बात रखेगा और उस सवाल पर अगर किसी पार्टी को बोलना है तो महासभा से 2 दिन पहले वो महापौर मैडम के पास या नगर सचिव के पास देने के बाद मीटिंग में MIM के गठनेता अब्दुल मालिक भाई ने बोली कि अगर नगर सचिव को दिया गया तो भी हमने तय किया कि वो भी चलेगा। और एक सवाल पर इस्लाम पार्टी सबसे बड़ा पक्ष है मालेगांव कारपोरेशन में, तो उनके 2 सदस्य बोलेंगे और उसके बाद सब पार्टियों के MIM, शिवसेना, समाजवादी, कांग्रेस, BJP, अगर किसी को सवाल पर बोलना है, क्योंकि एजेंडा 7 दिन पहले दिया जाता है, तो उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में अपनी पॉलिसी के हिसाब से 2 दिन पहले दे देना कि इस सवाल पे हमारी पार्टी की तरफ से ये बोलेगा। उसको टाइम महापौर मैडम तय करेंगी कि कितना वक्त बोलने दिया जाए और उस टाइम के हिसाब से वो अपनी बात उस सवाल पे रखेगा। इससे ये होगा कि सभी को बोलने का मौका मिलेगा। तो मैं इसके लिए महापौर मैडम, उप महापौर मैडम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपोजिशन को भी बुलाया और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश वो कर रही हैं। और ये भी पहली बार हो रहा है कि सब सवाल पर हमेशा अपोजिशन की आवाज़ दबाने का काम किया जाता सत्ता पक्ष की तरफ से, मगर ये शहर पहली बार देखेगा कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि अपोजिशन का हर सदस्य अपने एक सवाल पे, अभी आने वाली महासभा में 31 सवाल है, अगर 31 सवाल पर अपोजिशन की तरफ से बोलने की बात आई तो वो लोग 31 मर्तबा बोल सकते हैं। तो इन्होंने आज जो पॉलिसी बनाई है ये कहीं ना कहीं महासभा चलाने के लिए बड़ी कारआमद रहेंगी। और जिस तरह से तमाम ही गठनेताओं ने इस पॉलिसी के लिए यहाँ पर मंजूरी दी है कि हाँ इस तरह से महासभा चलना चाहिए, उससे ये होगा कि जो विषय सेकुलर फ्रंट आज इक़्तिदार में है, हम शहर में काम करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि ऐसे विषय लाए जा रहे हैं जो शहर की भलाई के लिए और उसके मुस्तकबिल में शहर को डेवलप करने के लिए कितने ज़रूरी है। तो ये सारी बातें उसमें आए और अगर अपोजिशन को लगता है कि उसमें वो कोई अच्छी बात शामिल कर सकती हैं तो उनको भी बराबर से मौका देने की जो बात की गई है, ये एक अच्छी पॉलिसी है। इससे महासभा अच्छी चलेंगी। बरसरे इक़्तिदार ने अपना काम कर दिया, उन्होंने सबके लिए एक पॉलिसी तय कर दी। अब अपोजिशन का भी काम है कि जिस तरह से आज यहाँ गठनेता की मीटिंग में एक साथ सब लोगों ने बात की है, मैं तमाम ही कारपोरेटर्स जो 84 हैं, अब उन लोगों का भी काम है कि महापौर और डिप्टी महापौर की हिदायत पे जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल करें और अच्छे तरीके से अपनी बात रखें और अच्छे तरीके से बात रखकर आगे शहर के मुस्तकबिल में, शहर के डेवलपमेंट में, शहर को किस तरह से तरक्की दी जाए, इस पे महासभा में चर्चा हो और उस पर अच्छे तरीके से बातचीत हो और आगे जो ये चीज़ें हो रही थी ये बंद हो। मैं दोबारा सेकुलर फ्रंट के तमाम ही जिम्मेदारों को और मेयर, डिप्टी मेयर को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी आज शहर के सामने महासभा
के हॉल को लेकर रखी है।